अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू रिस्टोर हेल्थ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो नौजिया वोमिटिंग यानी जो उल्टी होती है या उल्टी जैसा जो हमें फील होता है, ये प्रेगनेंसी में किस तरह का होता है और जब प्रेगनेंसी ना हो तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमें वोमिटिंग हो रही है, क्या ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है। नौजिया या उल्टी जो आ रही है, क्या हमें ये प्रेगनेंसी की वजह से आ रही है या किसी और रीज़न की वजह से आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं कि इसमें देखेंगे कि ये जो वोमिटिंग होती है वो प्रेगनेंसी वाली किस तरह की होती है और जो प्रेगनेंसी ना हो वो वोमिटिंग किस तरह की होती है। वोमिटिंग बेसिकली ये एक अलामत होती है जो बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं उसको शो करने के लिए। जैसा कि बाज़ औक़ात ये वोमिटिंग प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, बाज़ औक़ात ये वोमिटिंग स्टमक फ्लू की वजह से हो सकती है, यानी स्टमक के अंदर किस तरह का फ्लो है, जो स्टमक के अंदर मटेरियल है वो कैसे मूव कर रहा है उसकी वजह से होती है। बाज़ औक़ात हम कुछ मेडिसन लेते हैं, मेडिकेशन लेने की वजह से भी उसके रिएक्शन की वजह से भी ये वोमिटिंग हमें होती है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि ऐसी उल्टी जो हमल की वजह से नहीं होती, यानी हमल नहीं है तो वो उल्टी किस वजह से आ रही होती है। तो उसमें पहली वजह ये होती है, बाज़ औक़ात एनेस्थीसिया की वजह से उल्टी आती है। किसी पेशेंट को किसी भी ऑपरेट करने के लिए, कुछ करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसे आम जुबान में हम नशा कहते हैं, नशा दिया जाता है। तो नशे की वजह से भी ये उल्टी बाज़ औक़ात पेशेंट को आती है। जब उस नशे को एंटीडोट दिया जाता है, उस नशे को तोड़ा जाता है, तो पेशेंट को वो उल्टी आना शुरू हो जाती है, ये वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, नौजिया होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात कैंसर कीमोथेरापी में भी ये वॉमिटिंग वगैरह होती है। जब कैंसर की कीमोथेरापी हो रही हो तब भी पेशेंट को उल्टी आती है, नौजिया और वॉमिटिंग जैसा फील होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे मैदे के अंदर अच्छी तरह से हल नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से हमें गैस होती है और ये जो मटेरियल स्टमक के अंदर मौजूद होता है वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, तब भी हमें नौजिया और उल्टी जैसा फील होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात अगर किसी पेशेंट को कान के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो तब भी उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात पेशेंट को मिग्रेन हेडेक होता है, यानी कि किसी पेशेंट को आधे सर का दर्द है या पूरे सर का दर्द है, तो तब भी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसे उल्टी आ रही है, उसे सर में दर्द फील हो रहा है और उल्टी जैसा या वोमिटिंग या नौजिया जैसा फील हो रहा होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात पेशेंट को मोशन सिकनेस की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है। इसके अलावा पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव इंटेस्टाइन की वजह से हो रहा है, यानी हमारी जो पेट के अंदर हमारी अंतड़ियाँ उनमें बाज़ औक़ात किसी रुकावट होने की वजह से भी हमें नौजिया या उल्टी जैसा फील हो रहा होता है। इसके अलावा सम टाइम वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी, अगर स्टमक के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया, बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो तब भी हमें इसी तरह का फील हो सकता है। अगर इन अलामात की वजह से, इन डिजीज़ की वजह से आपको नौजिया और वोमिटिंग हो रहा है तो समझ लें कि ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो वोमिटिंग और नौजिया प्रेगनेंसी की वजह से होता है तो तब वो हमें ये शो कर रहा होता है कि ये जो है ना प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। जैसे कि अगर आपके पीरियड डिले हो जाते हैं या आपके पीरियड मिस हो गए, फिर आपको नौजिया होता है, वोमिटिंग होती है, लेकिन ऊपर वाली जो अलामत है इनमें से कोई नहीं है, तो फिर आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो ब्रेस्ट का साइज़ है, अगर वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट के साइज़ चेंज होने की वजह से, तो ये भी शो हो सकता है कि जो है ना आपको प्रेगनेंसी हो रही है। आपकी ब्रेस्ट का साइज़ चेंज हो रहा है, आपको नौजिया और वोमिटिंग भी हो रही है, तो तब हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो। इसके अलावा बाज़ औक़ात जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, उसको बहुत ज़्यादा फैटीग होना शुरू हो जाती है, मतलब पेशेंट को हर वक्त थकावट रहती है, भूख की कमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खाने को कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता और उसके साथ आपको वोमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो तब भी ये हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी। इसके अलावा पेशेंट को अगर लोअर बैक पेन है और उसके साथ वोमिटिंग हो रही है तो तब भी ये चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को हेडेक है और उसे जो है नौजिया और वोमिटिंग भी हो रही है, तब भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट का मूड स्विंग हो रहा है और इसके अलावा जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी चेंज हो रही है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, जो खाने वाली चीज़ें होती है वो पसंद नहीं आती, जो नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती हैं, तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अलावा बाज़ औक़ात फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना शुरू हो जाती है पेशेंट को, यानी पेशेंट को बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह का कोई इशू है तो तब भी आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की कुछ अलामत है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये प्रेगनेंसी में होने वाली अलामत हैं।
तो दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास पहुंचे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले। अपना रिश्तेदारों का और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।